द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गांव बैदवाड़े का हमारा जितना ये रकबा है ना, ये सारे का सारा मतलब पैडी वाला है। यहाँ कॉटन नहीं होता और कोई फसल नहीं होती। पानी बहुत नीचे है जी, क्या करें हम, मजबूरी है, पेट के लिए करना पड़ता है। ना कोई नहरें हैं तो नहरें सारी ब्लॉक पड़ी हैं। सर 7,000 से क्या होगा जी, इसमें तो ना तो दाल हो सकती। यहाँ पे आकर अगर चेक करेंगे ना मिट्टी आप, तो इसमें दाल और कोई फसल नहीं होती। देख लेना आप, पक्का बहुत है। यहाँ पे अगर नरमे का बीज बोएंगे वो तो निकलेगा नहीं जी। और फसल यहाँ हो नहीं सकती धान के बिना। या तो मिट्टी चेक करवा लें, जिस हिसाब से रेतली है, जहाँ नरमा पॉसिबल है वहाँ करवा लें। और जहाँ ये जगह है यहाँ पे नरमा होता ही नहीं, ना नरमा हो ना कुछ भी फसल नहीं हो सकती सिवाय धान। क्या करेगा? पहली बात, इसमें किसान ने जो पराली का 1,000 रुपये दिया था वो नहीं आया, 7,000 कहाँ से आएगा? और दूसरी बात ये देखो, ये सामने खेत पड़ा है, इसमें खाली खेत पड़ा है, इसमें पराली पड़ी है। पहली पराली नहीं उठवाई गई, किसी काम नहीं लगी, और दूसरा और क्या चलेगा इसमें? और सरकार का फरमान तो कर दिया सरकार ने, लेकिन जिम्मेदार कहीं कर नहीं पाएगा। नरमा इस पक्की ज़मीन में हो नहीं सकता, इस पक्की ज़मीन में नरमा हो नहीं सकता। दाल से जिम्मेदार का पेटा नहीं पूरा होता। जिससे जब से ये घटर सरकार ये आई है ना, हमारे जिम्मेदारों का नाश हो गया बिल्कुल। क्या कहता मोदी, क्या कहता था कि आपकी आय, जिम्मेदार की आय जो किसानों की दुगनी हो जाएगी। कांग्रेस के टाइम में हमारी 43-44 मैंने धान बेचा था, उस टाइम मेरी उम्र थी 30 साल। तो अब मैं धान वही धान है, मैं 2200 कम, वो बोलता दुगनी हो जाएगी, उससे आधी हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के आज सड़कनामा की टीम दूसरे फेज में उन किसानों से बात करने निकली है जो सिरसा ब्लॉक के गांव हैं, क्योंकि हरियाणा में कुल 19 ऐसे ब्लॉक चुने गए हैं जिनमें पानी को लेकर के कुछ लिमिट लगाई है धान की खेती को लेकर के सरकार ने, और किसानों के लिए कहा है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो किसान धान की खेती नहीं करेंगे। आज द सड़कनामा.com की टीम सिरसा खंड में है और सिरसा खंड के साथ लगते गांव वैदवाला, सिकंदरपुर, रसूलपुर, दड़बी और इन अनेक गांव से, चाहे हम थेड़ बाबा सावन सिंह की बात करें, मोरीवाड़ा, भावदीन, ऐसे गांव से हम किसानों से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और किसानों से चर्चा करेंगे कि क्या मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसानों के लिए कितनी सही है। सरकार ने जो कहा है 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि उनको देंगे, वो किसान उसको लेकर के क्या सोचते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था रतिया की ग्राउंड रिपोर्ट में कि किसान कह रहे हैं कि ये समय नहीं है, सरकार को इस योजना को प्रॉपर तरीके से लागू करना था, तो इसके लिए किसानों को प्रॉपर तरीके से तैयार करते। क्योंकि सिरसा ब्लॉक के ये जो गांव हैं जहां पे हम आपको ये स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, इन गांव की मिट्टी ऐसी है, ये पूरी पक्की मिट्टी है जिसको डाबर मिट्टी यहाँ के लोग कहते हैं, जहाँ पे ना तो नरमा की खेती होती है और ना ही मक्का की खेती और ना ही दालें हो पाएंगी। किसानों का कहना है कि सरकार पानी की व्यवस्था करे। हालांकि पानी यहाँ पे काफ़ी नीचे है, लेकिन किसानों का कहना है कि धान के सिवा वो दूसरी कोई फसल है वो बिजाई नहीं कर पाएंगे, वो धान ही रोपित करेंगे। हालांकि किसानों का एक सुझाव ये भी है कि वो परमल की खेती है, परमल के रेट है वो किसानों को ज़्यादा दे, तो क्योंकि परमल धान की खेती है उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, तो उससे कुछ पानी बचेगा। आज हम अलग अलग गांव से जाकर के किसानों से रूबरू करवाएंगे और देखेंगे, जानेंगे कि इस स्टोरी को लेकर के कि किसान इसको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या वाकई ये इलाका मरुस्थल बनने जा रहा है या कुछ किसान हैं सरकार को इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्या कहना है? सर 7,000 रुपये लेने को तैयार हैं हम। पता है इसमें बात क्या है, सरकार ने हमारे पास ADO सब आए थे पहले यहाँ, कहते आप गांठ बनवाओ, आपको 2,000 पर एकड़ देंगे उसका धान का गांठे के बनवाने का, पराली का। वो आज तक हमारे को कोई पूछने नहीं आया, ना ADO आया, ना कोई अफसर आया, ना DC तक कोई भी अफसर नहीं आया। और कह रहे थे कि आपको 2,000 रुपये पर एकड़ की हम देंगे। हमारे थे 40 एकड़ और 80,000 रुपये हमने बनवाए, आज तक 1 रुपया खाते में नहीं आया। और दूसरी सरकार खट्टर कहती है पानी बचाओ पानी बढ़ाओ, हमने लोन ले रखा खुद,
और जब आज मूंगी बीज मूंगी सुंडी खा जाएगी, पानी ख़त्म हो जाएगा और बरसात बड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो हम लोन कहाँ से उतारेंगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे सर? जब धान ना लगाएं तो कर्जा कहाँ से उतारेंगे? ये ठीक है, हमारी व्यवस्था करें पानी की। उधार में लाया हूँ मैं, बड़े पैसे नहीं हमारे पास, पैसे है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब रिश्तेदार आज उसके वो सब्जी लाने के पैसे नहीं हमारे पास, क्या करें? जिम्मेदार हैं, कोई वो वैल्यू ख़त्म है हमारी। कांग्रेस के टाइम में हमारे खुशहाल था, ये खट्टर सरकार जब से आई है ना, और मोदी कहते आय दुगनी क्या करनी थी? हम सोचा ये 4046-45 हो गई, 9000 तक पहुंच जाएगी, वो नीचे माइनस में आ गई, पॉजिटिव में जाने से नेगेटिव में आ गई। ये क्या करें हम? बाकी जब से ये खट्टर सरकार ये आई है ना, हमारे जिम्मेदारों का नाश हो गया बिल्कुल। क्या कहता मोदी, क्या कहता था कि आपकी आय, जिम्मेदार की आय जो किसानों की दुगनी हो जाएगी। कांग्रेस के टाइम में हमारी 43-44 मैंने धान बेचा था, उस टाइम मेरी उम्र थी 30 साल, तो अब मैं धान वही धान है मैं 2200 कम, वो बोलता दुगनी हो जाएगी, उससे आधी हो गई। पानी की जैसे आप कह रहे हैं जी, चलो मतलब 1 महीने का गैप देकर लगाना, वो बात मानने है। जैसे कि 15 जून को और 15 जुलाई को 1 महीने का गैप देकर वो कर सकता है जिम्मेदार, और करेंगे हम। जो आदेश है सरकार का वो हम पालन करेंगे, लेकिन और फसल यहाँ नहीं हो सकती। हमारी ज़मीन है सख्त ज़मीन होने के नाते हमारे और फसल नहीं होती पैडी के बगैर। मिट्टी भी चेक की जाए, क्यों मिट्टी सख्त है, जहाँ मिट्टी चेक करके आप उसके बाद जैसे भी है वो मतलब फैसला लेती सरकार। सर जेड़ी ज़मीनें हैं वो ज़्यादा तौर पे झोने वाली है या कनक वाली है, नरमे वाली फसल नहीं है यहाँ भी। नरमा होता ही नहीं यहाँ, ना मक्का होता है। हाँ जी। तो पानी की क्या पोजीशन है, कितने फीट पे पानी है यहाँ? पानी करीबन 500 से 600 फुट पे पानी है जी। तो पानी ज़्यादा नीचे नहीं है आपको? नहीं पानी बहुत नीचे है जी, क्या करें हम, मजबूरी है, पेट के लिए करना पड़ता है। ना कोई नहरें हैं तो नहरें सारी ब्लॉक पड़ी हैं, मंद लोगों ने कब्जे कर रखे हैं नहरों के ऊपर। पानी नहर का कोई आ नहीं रहा कहीं से, कोई नाली का बंदोबस्त, नाली का पानी आ जाए तब भी हमारे को कोई सुविधा हो जाए, कोई नाली का सुविधा ही नहीं है। खाड़े है तो खाड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, कोई पानी की नहर की सुविधा ही नहीं है। पानी तो हमारे को जो पानी गाँव का पानी भी है ना पीने वाला, वो भी कलर वाला पानी है। जो परमल दान है ना, वो कम पानी में पकती है, और ये मुच्छल और 1401 है, ये पानी बहुत ज़्यादा ले जाती है। इसको पकाने में 3-3.5 महीने लग जाते हैं जी। और जो परमल है वो 2.5 महीने में कामयाब होती है, उसमें पानी कम लगता है जी। उसकी अच्छी पैदावार भी और उसका रेट भी अच्छा होना चाहिए, तभी किसान उसकी तरफ जाएगा। नहीं, हाँ जी, परमल की तरफ जो सरकारी रेट अच्छा हो तो वो उस पे पानी कम खपत है। ये डब्बर मिट्टी है, ये डब्बर मिट्टी है, ये लाल मिट्टी जिसको पूरी लाल बोलते हैं ना, वो है। यहाँ पानी खड़ा हो गया तो हो ही गया। यहाँ पर अगर यहाँ पे पानी जब बरसात होगी ना तो पानी खड़ा हो गया तो हो गया, फिर निकालने वाला का चांस नहीं है कोई भी। किसान बेचारा भूखा मरेगा और क्या करेगा, आगे तो बेचारे को रोटी पूरी नहीं आ रही जी। ठीक है, अभी पानी बचत किसान के हित में कर रही है सरकार, कोई ऐसे नहीं है अभी सरकार वो लोगों का सोचती है, लोगों के लिए सरकार है। लेकिन जो बात है ना खाली छोड़ने वाली या 7000 वाली, वो मेरे हिसाब से तो जिम्मेदारों के लिए फिट नहीं है। बाकी तो सरकार का फैसला होता है जी। हाँ, जो गैप है, जो वो कह रहे पानी बचाना है, 1 महीना लेट लगा लो धान, उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल साथ है, क्यों करके जिम्मेदार के लिए गवर्नमेंट कर रही है ना। जो नरमे वाला जो होएगा वो तो बदलेगा ही, तो जो ज़मीन इसमें तो होता ही नहीं है। हाँ जी, इतना नरमे का कोई सहारा ही नहीं साढ़े कोल। ये एरिया इतना पक्का है कि इस ज़मीन में मक्का या और कुछ हो नहीं सकता जल्दी से। मक्के के लिए और भी प्रबंध चाहिए, सरकार ने पहले और भी प्रबंध करने चाहिए थे, पहले बताना चाहिए था। और इसके लिए जो आवारा पशु हैं वो इतनी संभाल जिम्मेदार नहीं कर सकता, आवारा पशुओं की सरकार ने वो ही नहीं संभाले इतनी देर से, और ये क्या करेगा। पहली बात, इसमें किसान ने जो पराली का 1000 रुपये दिया था वो नहीं आया, 7000 कहाँ से आएगा। और दूसरी बात ये देखो, ये सामने खेत पड़ा है, इसमें खाली खेत पड़ा है, इसमें पराली पड़ी है, पहली पराली नहीं उठवाई गई, किसी काम नहीं लगी, और दूसरा और क्या चलेगा इसमें। और सरकार का फरमान तो कर दिया सरकार ने, लेकिन जिम्मेदार कहीं कर नहीं पाएगा। नरमा इस पक्की ज़मीन में हो नहीं सकता, इस पक्की ज़मीन में नरमा हो नहीं सकता। दाल से जिम्मेदार का पेटा नहीं पूरा होता। हाँ जी।
किसान क्या करे? किसान तो धान ही लगाएगा, धान के बगैर तो और कुछ हो नहीं सकता। या कोई सरकार को आप सुझाव देना चाहिए? सरकार या तो और चीज़ भिजवानी है, नरमा भिजवाना है, उसका भाव पक्का करे भी ये भाव हम लेंगे। 7,000 से कुछ नहीं होगा। यदि 15,000 16,000 रुपये क्विंटल का नरमे का भाव देगी सरकार तो नरमा भी लग सकता है, लेकिन वो भी इसमें रेत की मिट्टी डालनी पड़ेगी, खेत को उपजाऊ बनाना पड़ेगा नरमे लायक। ऐसी पक्की ज़मीन में नरमा नहीं हो सकता। आप कह रहे थे 3 बार नरमा कुंड हो चुका है। हाँ जी, एक जो पहले कासने एरिया में हमारे एरिया में नरमा लगा है वो 3 बार लोग बीज चुके हैं। नरमा बीजते हैं, ऊपर से बरसात आ जाती है। लगभग 4-5 हज़ार रुपये एक बार के नरमे की बिजाई का खर्च है। 15-15 हज़ार रुपये तो ज़मींदार खर्च कर चुके हैं और 7,000 से क्या करेगा ज़मींदार? और तो बाद में चुगाई है, चुगाई 10 रुपये 12 रुपये किलो की चुगाई है और सरकार ने नरमा लेना है 4500-5000। वो भी मौके पे कहीं किसी के सप निकल गया, कहीं कैसे करंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़मींदार का पक्का तो नहीं है। तो क्या करे इस पोजीशन में ज़मींदार? ज़मींदार को तो धान में ही पड़ता है, धान ही लगेगा जी, और कुछ बीज ही नहीं सकता। या तो बेली रखेगा या धान बीजेगा वो। 7,000 रुपये तो कुछ भी नहीं है जी। वापी क्या वैसे भी दे तो नहीं रहे। ये कह रहे हैं अभी मान लो 10 किले आपके पास ज़मीन है, 6 किले में दूसरी फसल उगाओगे फिर देंगे 7,000 रुपया। ये तो नहीं है अभी 2 किला में हम अलग लगा लें तो उसका दे देंगे या कुछ है। फिर वो भी 7,000 एक किस्त में नहीं दे रहे हैं, 2,000 एक बार देंगे। पहले जितने में हमारे जीरो ड्रिल के थे या कुछ भी था, कोई आज तक आया जी हमारे को? कोई नहीं आया जी। पैसा बोल देते हैं लेकिन मिलता तो नहीं है जी, कोई पैसा नहीं आया जी। मेरे खेत में ये पड़ी हुई पराली देखो कितनी पड़ी हुई है, एक पैसा भी नहीं आया मेरे को जी। किला और बेकार गया जी, कुछ भी नहीं मिलता जी। देते तो नहीं है गवर्नमेंट, बोलने को बोल देते हैं लेकिन मिलता तो नहीं है कुछ भी। तो ये थी हमारी इस सिरसा ब्लॉक के दूसरे फेज़ की रिपोर्ट। ये आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दिए, और आप इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की ये बात सरकार तक पहुँचे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।